अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो को पहले सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जादू टोने के बारे में कि जादू टोना करने वाले लोग किस तरह इन कामों को अंजाम देते हैं और इनकी असल हकीकत क्या है और साइंस इनके बारे में क्या नज़रिया रखती है। नाज़रीन, इन जादूगर बाबाओं के पास वो लोग भी आते हैं जिन पर जादू का असर हो और वो लोग भी आते हैं जिन्हें जादू करवाना हो, मगर नाज़रीन दर हकीकत इन लोगों के पास जादू का कोई तोड़ नहीं होता। ये सिर्फ लोगों से पैसे हड़पने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। नाज़रीन, आपके जहन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि ये बाबा लोग अगर झूठे होते हैं तो ये हमारी पिछली बातें और वो बातें भी कैसे बता देते हैं जिन्हें हमारे सिवा कोई नहीं जानता। तो इसका जवाब है कि ये वो बातें हमजाद के ज़रिए से पता करते हैं। इंसान के साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो कि एक जिन होता है। तो नाज़रीन, इन लोगों की दोस्ती अपने हमजाद से होती है और फिर उनका हमजाद सामने वाले के हमजाद से, यानी आलिम का हमजाद आपके हमजाद से आपकी बातें मालूम कर लेता है। चूँकि जो बातें आपको पता होती है वो आपके हमजाद को भी पता होती है। आइए नाज़रीन, आपको इसी तरह का एक वाक़या बताते हैं। ये वाक़या है हज्जाज बिन यूसुफ का। इसके सामने एक शख्स को लाया गया और बताया गया कि ये जादूगर है। नाज़रीन, फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुछ कंकरियां ली और उन्हें गिनकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर सामने वाले शख्स से पूछा कि बताओ मेरी मुट्ठी में कितनी कंकरियां हैं। तो सामने वाले शख्स ने जवाब में बताया कि आपकी मुट्ठी में इतनी कंकरियां हैं। फिर हज्जाज ने एक और मुट्ठी में कुछ कंकरियां ली और उन्हें बिना काउंट के अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उससे पूछा कि बताओ इसमें कितनी कंकरियां हैं। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। फिर हज्जाज ने कहा कि तुमने पहले बता दिया और अब नहीं बता पाए, इसका कारण क्या है। तो उसने जवाब दिया कि जब आपने पहली बार कंकरियां ली थी तो उनको काउंट किया था, तो आपके हमजाद को भी ये पता थी। फिर आपके हमजाद ने मेरे हमजाद को बता दिया, मगर दूसरी बार जब आपने कंकरियां ली थी तो उनको आपने काउंट नहीं किया, तो इनकी तादाद आपको नहीं बताती। इसी तरह आपके हमजाद को भी ये तादाद नहीं बताती, तो ये मैं मालूम न कर सका। नाज़रीन, ये जादूगर लोग भी इसी तरह करते हैं। क्या आपको पता है कि ये जादूगर जादू करने के लिए किसकी मदद लेते हैं और जादू करते कैसे? ये जादू करने के लिए जिन्नात का सहारा लेते हैं। ये लोग जादू करते हैं और उस शख्स पर जिन्नात अपना असर छोड़ देता है, जिससे वो शख्स कई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और तकलीफ में गिरफ्तार हो जाता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये लोग जादू के लिए नजाशत भी खाते हैं और माज़ अल्लाह कुरान को उल्टा पढ़ते हैं, जो कुफ्र और शिर्क है। जादूगर जिन से काम लेते हैं और जिन जादूगर से काम लेते हैं। नाज़रीन, एक बात और कि क्या जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जिन या कोई भी रूह इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते। जिन्नात को इतनी ताकत हासिल नहीं है कि वो जिस्म में हुलूल कर सके। नाज़रीन, बाज़ों का इंसान की आवाज़ भी बदल जाती है और इंसान पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। कहते हैं कि जिन दाखिल हो चुका है और ये आवाज़ भी जिन की ही है, मगर नाज़रीन ऐसा नहीं है। हाँ, जिन अपना असर छोड़ जाता है, जिससे इंसान बीमार हो जाता है और कुछ तब्दीली भी महसूस होती है। वो असर बाहर से होता है। जब इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता है तो जिन्नात इंसान के दिमाग पर हिप्नोटाइज असर डाल सकता है। अब नाज़रीन, साइंस इनके बारे में क्या नज़रिया रखती है? साइंस का कहना है कि नेगेटिव एनर्जी होती है, मगर दूसरी तरफ साइंस भूत प्रेतों और जिन्नातों जैसी चीज़ों में यकीन नहीं रखती। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि असल में भूत प्रेतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नाज़रीन, जिस चीज़ को साइंस नेगेटिव एनर्जी मानती है, हकीकतन वो जिन्नात ही है और जिन्नात कई मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अगली वीडियो में हम कुरान की उन बातों का जिक्र करेंगे जिन्हें 1400 साल पहले ही बता दिया गया और कई बातें हकीकत हो चुकी है और कई होने को बाकी है।